Mathematics class 10th construction exercise 11.2. Question number 2. Construct a tangent to a circle of radius 4 cm from a point on the concentric circle of radius 6 cm and measures its length. Also verify the measurement by the actual calculation. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहा है कि आपको एक टेंजेंट बनाना है कहाँ से, जिसका रेडियस एक 4 सेंटीमीटर हो और एक सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर हो और दोनों के दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल होने चाहिए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनके बीच का कॉमन सेंटर हो, हमेशा कॉमन सेंटर हो। उसके बाद हमें जो है मेजर करनी है लेंथ को, उसके बाद ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय द एक्चुअल कैलकुलेशन, उसके बाद कैलकुलेशन निकालने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो पहले हम मेजर्स कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर। स्केल में हमने यहाँ पे ये 4 रखा और ये हमने 4 सेंटीमीटर मेजर्स कर ली, यानी कि ये हमारी हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर। देखिए क्लियर। अब 4 सेंटीमीटर लेने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, कितना 4 सेंटीमीटर का। हमने ये 4 सेंटीमीटर की सर्कल ड्रॉ कर ली। कैसे, यहाँ पे रखा हमने और ये हमारी आ गई 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर रखने के बाद अब हम इसी पे 6 सेंटीमीटर कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होता है जिनका सेंटर कॉमन होता है। तो ये हमारा हो गया O, ये हमारा हो गया O सेंटर। अब हम इसी पे मेजर्स करेंगे 6 सेंटीमीटर, यानी कि सेम यहाँ पे रख के ये हमने 6 में मेजर्स कर ली। ये देखिए ये हमारी 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर रखने के बाद यहाँ से हम ये देखिए ये हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर मेजर्स करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें बिगर सर्कल से स्मॉलर सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले कोई सी भी लाइन, एनी लाइन, हमने यहाँ पे ये लाइन ज्वाइन कर दी। ये हमारा आ गया P पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, यानी कि इसको हम बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट कैसे करते हैं, मोर देन हाफ लेके। हमने ये लाइन यहाँ रखी मोर देन हाफ, मोर देन हाफ रख के हमने एक आंख यहाँ लगा दिया, सेम एक हमने यहाँ लगा दिया, वहीं से हमने यहाँ रखा। एक मिनट, हम इसको रबर से वो कर लेते हैं, दोबारा करते हैं क्योंकि ऑन द सर्कल आ रहा है। सेम यहाँ रखा हमने, उसके बाद हम इन आँख को स्मॉल कर लेते हैं। जितने आँख छोटे होंगे उतने ही अच्छे लगेंगे। ये देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने डॉटेड लाइन रखी। ये हमारी A, ये B, ये इसने जहाँ पे कटा है इसको हमने मान लिया M। अब हम क्या करते हैं, MP या OM एज ए रेडियस रखते हैं, इसको मेजर्स करते हैं। देखिए और हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। इसने प्रीवियस सर्कल को क्या पे काटा, एक इसको यहाँ पे काटा P पर, एक यहाँ पर Q पर। अब क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन PQ। ये हमने PQ रखा, हमारा PQ ज्वाइन हो गया। सेम यहाँ रखते हैं हम, ये हमारा PQ एंड PR इज ए टेंजेंट। ये हमारा Q आ गया, ये हमारा P आ गया, यानी कि OP एंड OQ आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट जो हमें पे। तो आपके एक स्टेप क्लियर हो गया होगा। फिर भी हम क्या करते हैं, पेपर में कई बार आ जाता है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो हम लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या करा। तो सबसे पहले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो हमारा पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले हमने क्या करा, एक पॉइंट लिया, कौन सा, O, ठीक है। और हमने क्या करा, सर्कल ड्रॉ किया, कौन सा, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर का।
तो टेक ए पॉइंट ओ, ठीक है, ओ पॉइंट करके एंड ड्रॉ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ, जिनकी रेडियाई कितनी थी ऑफ, हमारे पास कितनी हुई 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप में हमने क्या करा, हमने एक पॉइंट पी लिया, किस पे, बिगर सर्कल पे, मार्क पॉइंट पी ऑन बिगर सर्कल पे, ठीक है। उसके बाद क्या करा हमने, थर्ड ज्वाइन ओपी, एंड इस ओपी को हमने बाइसेक्ट कर दिया एंड बाइसेक्टेड, जिसने एम पॉइंट पे काटा, यानी कि हमारे पास एम क्या है, एम इज द मिड पॉइंट। फोर्थ में हमने क्या करा, एम को लिया हमने एज ए सेंटर, एंड एम पी एज ए रेडियस एंड ड्रॉ अ सर्कल। विच इंटरसेक्ट, जिसने हमारा इंटरसेक्ट करा किसको, पी पर और क्यू पर, पी एंड क्यू, जिसने पी एंड क्यू पर हमारे पास क्या हुआ, इंटरसेक्ट करा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, ये हमारा क्या था, पी था, बल्कि इसको आप आर मान लीजिए, तो क्यू एंड आर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, फिफ्थ स्टेप में ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर, ठीक है। तो यही हमारे पास पी क्यू और पी आर क्या होगा, टेंजेंट हो गया, यानी कि पी क्यू एंड पी आर द रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए थे, टेंजेंट। यहाँ तक तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनने हमसे एक चीज़ और कही थी क्वेश्चन में कि इनकी मेजर्स करिए इट्स लेंथ एंड मेजर्स बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इनको मेजर्स करते हैं कि पी क्यू आ कितना रहा है। तो अगर हमने मेजर्स करा तो पी क्यू जो आ रहा है वो तकरीबन आ रहा है 4.6 या 4.8 के पास, ठीक है। तो हमने लिया पी क्यू या पी आर, दोनों के दोनों इक्वल हैं। अब ये है 4.8 सेंटीमीटर, ये तो हमने लेंथ कर लिया। अब इनका एक्चुअल कैलकुलेशन से सबसे पहले हम इधर आते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो हमें पता है ये 90 डिग्री का होगा, यानी कि जो हमारे पास ओ आर है, ओ आर कितना है हमारे पास, इन ट्राइंगल, हम यहाँ पे आ जाते हैं, इन ट्राइंगल ओ आर पी, जिसमें हमें पता है ओ आर कितना है, ओ आर है 4 सेंटीमीटर एंड ओ पी कितना है 6 सेंटीमीटर। हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो क्या कहलाती है पाइथागोरस थ्योरम, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब ओ पी कितना है, ओ पी जो है वो हमारा 6, यानी कि 6 का स्क्वायर, ओ आर कितना है 4 का स्क्वायर, आर पी हमें निकालना है कितना के 36, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, तो हमारे पास कितना हो गया 36 माइनस 16 आर पी स्क्वायर, आर पी स्क्वायर कितना हुआ 36 माइनस 16 20, यहाँ से स्क्वायर आएंगे, आर पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √20, √20 के अगर आप फैक्टर करें तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 5, यानी कि 2√5, और अगर आपको याद हो 2 × ये हो जाएगा 2.3 के आसपास, विच इज़ इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर। और अगर आप देखें तो ये 4.8 मैंने नापी थी, ये 4.8 है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे जो है ये अप्रॉक्सीमेटली आया, ऐसे ये 4.6, तो 4.6 और 4.8 तकरीबन इक्वल है।
तो इस तरह से हमने बाई कैलकुलेशन भी चेक कर लिया। अगर 1-2 पॉइंट का फ़र्क हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवा दिया है। सबसे पहले आप 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाएंगे, फिर उसी सेंटर पे रख के 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे। उसके बाद आपका काम क्या है, यहाँ पे P पॉइंट रखेंगे, ज्वाइन OP। उसके बाद AB बनाएंगे जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा OP का, जो कि M पे इंटरसेक्ट करेगा। फिर M से आप रखें MP एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एनदर सर्कल विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस सर्कल R एंड Q, जो R एंड Q पे कट करेगा। उसके बाद PR एंड PQ को ज्वाइन कर देंगे और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।